हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे क्लास 10 साइंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द एम्ब्रायो डेवलप इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर एम्ब्रायो किस ऑर्गन या फिर पार्ट पर डेवलप्ड होता है। तो हमें पता है ये यूट्रस पर इम्प्लांटेशन और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। द टू वर्जन्स ऑफ ट्रेट यानी कि कैरेक्टर विच आर ब्रॉट इन बाय मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर सिचुएटेड ऑन। यानी कि कैरेक्टर जो सिचुएटेड होता है मेल और फीमेल, वो कहाँ पर होता है, वो क्रोमोसोम के कॉपी पर होता है। यानी कि ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। Which part of the leaf will have starch when exposed to sunlight? लीफ के कौन से पार्ट में स्टार्च पाया जाता है? तो देखो, हमें पता है लीफ के आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में स्टार्च पाया जाता है, यानी कि ए एंड बी हमारा ऑप्शन है बी में। तो इस केस में हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इनमें से कौन सा पार्ट इम्प्लांटेशन का साइट है? तो हमें पता है यूट्रस है। जो ए है हमारा वही है यूट्रस, और यही है हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ए यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड वेव इज कंस्टिट्यूटेड बाय। फूड वेव किससे किससे बना है? ठीक है, तो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल गलत। रिलेशनशिप अगर हो जाएगा तो कौन किसको खाएगा? बी ऑप्शन देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो लिविंग नहीं है ना, तो उससे दोस्ती कैसे करेगा? रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, ये भी सेम पॉइंट। वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इकोसिस्टम की फूड चेन के ऊपर ही फूड वेव बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। In the slides showing binary fission in amoeba budding in yeast, the correct observations are। यानी कि एमीबा में आपका बाइनरी फिशन होता है एंड ईस्ट में होता है आपका बडिंग। कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है? ठीक है, देखो, द डॉटर सेल्स ऑफ एमीबा एंड बर्ड्स ऑफ ईस्ट आर स्मॉलर देन देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट सेल। सही ही बोला है। जो नया ऑर्गेनिज्म बना है वो ऑब्वियसली पेरेंट से छोटा होगा ना, बड़ा थोड़ी ना हो सकता है। सही है। द डॉटर सेल्स ऑफ एमीबा एंड द बर्ड ऑफ ईस्ट आर द सेम साइज एज देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। बिल्कुल गलत, पेरेंट से सेम साइज नहीं होगा। द डॉटर सेल्स ऑफ एमीबा आर बिगर देन पेरेंट सेल बट द बर्ड ऑफ ईस्ट इज स्मॉलर देन पेरेंट, ये भी गलत। एमीबा का बच्चा अमीबा से बड़ा कैसे हो सकता है? द डॉटर सेल्स ऑफ एमीबा आर स्मॉलर देन बट द बर्ड्स ऑफ ईस्ट इज लार्जर देन द पेरेंट, ये भी आपका गलत हो गया। इस केस में हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which of the following is not associated with the growth of a plant? कौन सा हार्मोन प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हमें पता है ये एब्सिसिक एसिड होता है जो प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि स्टॉप्स कर देता है। असर्शन रीजन पर चलते हैं। असर्शन बोल रहा है, इफ मदर इज homozygous for black hair and father has red hair, then their child can inherit black hair। ठीक है, मदर होमोजाइगस है, इसका मतलब क्या है? मदर आपका रिसेसिव हो गया और फादर आपका डोमिनेंट हो गया। इस केस में ये सही स्टेटमेंट है। जीन फॉर ब्लैक हेयर इज रिसेसिव एंड जीन फॉर रेड हेयर इज ह्यूमन, गलत। ब्लैक हेयर आपका डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा आपका, सॉरी, ब्लैक हेयर रिसेसिव होगा लेकिन रेड हेयर डोमिनेंट होगा, ये बताना पड़ेगा। रीजन आपका गलत हो गया, असर्शन ट्रू, रीजन सही। ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का, उसके बाद हम केमिस्ट्री में चलेंगे।
Assertion: The brain allows us to think and take actions based on that thinking. बिल्कुल सही बोला है, ब्रेन के ऊपर ही सभी बेस्ड है. The hindbrain is the main thinking part of the brain which has regions which receive sensory impulses from various receptors. गलत बोला है, hindbrain ऐसा नहीं करता है, हमारा forebrain ऐसा काम करता है. इस केस में ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर. अब देखते हैं हम केमिस्ट्री का सेक्शन. हाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका. हमें पूछा गया है when a small amount of acid is added to water, the phenomena which occurs are. जब हम थोड़े से एसिड को पानी में मिलाते हैं तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को हम बोल सकते हैं डाइल्यूशन. हो गया आपका, सही होगा. न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं होगा. फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयंस, ये आपका हो सकता है H3O प्लस आयंस यानी कि हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन होना, ये भी हो सकता है. सॉल्ट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन आपका न्यूट्रलाइजेशन में होता है, यानी कि ए एंड सी होगा हमारा करेक्ट आंसर. इसलिए होगा ऑप्शन बी. ये वाला ऑप्शन में ए एंड सी है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. Barium chloride on reacting with ammonium sulfate forms barium sulfate and ammonium chloride. ठीक है. Which of the following correctly represent the type of the reaction involved? कौन सा अच्छे से रिएक्शन को समझाता है? ठीक है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं होगा, ये दो आयंस का फॉर्म होगा, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट वाला होगा. प्रेसिपिटेशन भी होगा क्योंकि ये हमें बुक में ही पढ़ा है, ये बुक का ही एग्जाम्पल है. प्रेसिपिटेशन भी होगा. कॉम्बिनेशन नहीं होगा. कॉम्बिनेशन तो वो होता है ना, दो सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस फॉर्म करता है, लेकिन ये दो सब्सटेंस मिलकर दो सब्सटेंस ही फॉर्म कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन ये नहीं होगा. ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट होगा एंड प्रेसिपिटेशन होगा. इसलिए ऑप्शन 2 एंड 4 जिस ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following represent favorable condition for the process of fermentation of ethyl alcohol? ethyl alcohol के लिए कौन सा कंडीशन ज्यादा अच्छा है? प्रेजेंस ऑफ लाइट नहीं, प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं, वेरी हाई टेम्परेचर नहीं, कोई सा भी नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस. ये होगा हमारा करेक्ट आंसर. मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं. 20 नंबर. एल्कोहल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है. एल्कोहल क्या होगा आपका? OH वाला होगा. एल्डिहाइड क्या होगा आपका? CHO वाला होगा. ठीक है. कीटोन क्या होगा आपका? CO वाला होगा. एंड हेलो एल्केन क्या होगा आपका? X वाला होगा. यानी कि ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. इसमें ही सब कुछ दिख रहा है ना. ठीक है. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21. Generally, non-metals are non-conductors of electricity. Which of the following is a good conductor of electricity? बिल्कुल सही क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो कार्बन से बना होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर. 22 देखते हैं. करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड. ब्यूटानोइक एसिड एसिड ग्रुप होना चाहिए ना, इसमें एसिड ग्रुप नहीं है. इसमें COH तो है लेकिन डबल बॉन्ड आ गया है तो नहीं होगा. इसमें भी है लेकिन ये 4 कार्बन से ज्यादा हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ. बेकिंग सोडा किस चीज का मिक्सचर होता है? हमें पता है बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टारिक एसिड का मिक्सचर होता है, जो कि एक वीक एसिड है. तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर. असर्शन रीजन पर चलते हैं. 24th असर्शन बोल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज केप्ट इन कलर्ड बॉटल्स. हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात. हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल
फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटल नहीं है, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा जब ये मेटल ही नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ए तो ट्रू है लेकिन बी हमारा रीजन हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं हम फिजिक्स का सेक्शन, यानी कि सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा ये रहा। हाँ, सेक्शन सी हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। A neuron has a positive charge of plus 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। सॉरी, न्यूरॉन नहीं, न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इसमें रह सकता है। अच्छा, इनकरेक्ट बोला है ना। देखो, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होगा, ये हमारा गलत है। एन एमिटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, एमिटर आपका लो रेजिस्टेंस का डिवाइस होता है, बिल्कुल सही बोला है। रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, सही बोला है। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रो एम्पियर, ये आपका गलत हो गया, यानी कि ए और डी गलत है। ए और डी किस ऑप्शन में है, सी में है, सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो इक्वल्स। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें बहुत ही इजी है, डरना मत। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो 16 से 4 गया, कितना हुआ आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो 4 के बीच में है ना, इसमें होता है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होगा आपका कहीं यहाँ पर, मैं डायग्राम देख रहा हूँ, कहीं यहाँ पर होगा आपका फोकल लेंथ 10 के आसपास। तो 10 के आसपास कौन सा वैल्यू है, 11। ठीक है, इस ये होगा आपका फोकल लेंथ का वैल्यू। देखते हैं 32 असर्शन रीजन। assertion, the stars twinkle while the planets do not, सही बोला है, तारे चमकते हैं लेकिन प्लैनेट्स चमकते नहीं है। The stars are much bigger in size than the planets, ये भी सही है, लेकिन दोनों को एक्सप्लेन कोई भी नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि both A and R are true but R is not the correct explanation of A। इसी के साथ हमारा सेट 7 भी खत्म हो जाता है साइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 8 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फीडबैक देना मत भूलिएगा।